नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या है। जैसे रिचर्ड हार्टसन हो गए, विटलेसी हो गए, गॉबलेट हो गए, जैक्सन हो गए, ठीक है, मूडी हो गए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिचर्ड हार्टसन ने जो अपनी डेफिनेशन दी 1935 में, उनके अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी एम्फसाइजेज द पॉसिबिलिस्टिक ट्रेडिशन इन द डिसिप्लिन सब डिसिप्लिन। ठीक, जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एम्फसाइज करती है पॉसिबिलिस्टिक ट्रेडिशन में। अकॉर्डिंगली इनकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ पॉलिटिकल एरियाज़। जो हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो बेसिकली पॉलिटिकल एरियाज़ मतलब टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करती है। और मोर स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ द स्टेट एज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरियाज इन रिलेशन टू द अदर करेक्टरिस्टिक्स एरियाज। ठीक, या फिर ये स्टडी है किसी भी स्टेट के किसी भी करेक्टर के बारे में इन रिलेशन टू अदर करेक्टरिस्टिक्स एरियाज। ठीक, किसी भी स्टेट का रिलेशन अदर करेक्टरिस्टिक्स एरियाज से कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशन थी रिचर्ड हार्टसन की। अब हम लोग देख लेते हैं विटलेसी की डेफिनेशन क्या है। विटलेसी की डेफिनेशन इन्होंने अपनी डेफिनेशन 1922 में प्रपोज की थी। इनके अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिनोमेना। जो हमारा एरिया का बंटवारा है, अलगाव है, वो पॉलिटिकल फिनोमेना पे बेस्ड है। मान लीजिए किसी एरिया में किसी प्रकार का पॉलिटिकल फिनोमेना है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं डेमोक्रेसी है। ठीक, उसके आधार पे हम किसी भी एरिया का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। दो एरिया के बीच में जो हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसी की स्टडी करना हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। इनके अनुसार जैसा कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है दो वर्ड से बना है, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी। ठीक, तो किसी भी ज्योग्राफी में मतलब किसी एरिया में वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, उसके आधार पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं अलग अलग एरियाज में तो उसे ही हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। हम लोग ग्लोबेट की डेफिनेशन देख लेते हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1955 में दी थी। इनके अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का वो पार्ट है जिसमें डील करते हैं विद दोज पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस विच हैव अ टेरिटोरियल कंपोनेंट। मतलब किसी जगह से रिलेटेड जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में जब हम स्टडी कहते हैं तो उसको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विच डील्स विद दोज पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव अ टेरिटोरियल कंपोनेंट। ठीक, मान लीजिए किसी एक डेफिनेट एरिया में एक डेफिनेट प्रकार का पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, उसकी स्टडी करना और उसको दूसरे एरिया से डिफ्रेंशिएट करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन थी ग्लोबेट की जो जिन्होंने 1955 में दी थी। अब हम लोग देख लेते हैं जैक्सन की डेफिनेशन जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1964 में दी थी। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू जैक्सन 1964 पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न मेनली विद अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो हमारा सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है, एक एरिया का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे उसके ट्रेडिंग पैटर्न है, कैसे एक दूसरे से डील करते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। और वहाँ के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इन्होंने और एक्सप्लेन किया इसको कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेशियल वेरिएशंस। स्पेशियल वेरिएशंस मतलब टेरिटोरियल वेरिएशंस। मान लेते हैं हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के चारों कोनों में अलग अलग प्रकार का आपको वेशभूषा मिल जाएगा, वहाँ के लोग मिल जाएंगे। तो वही हमारा जो स्पेशियल वेरिएशंस हैं किसी भी जगह के स्टेट की, उसके बारे में स्टडी करना। और इंटर रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड सिस्टम। ठीक,
दो अलग अलग क्षेत्रों के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं या नहीं लिंक करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं या एक जैसे हैं, उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया कि अलग अलग क्षेत्र में कैसी हैं, उसके बारे में स्टडी करना, या पॉलिटिकल वेरिएशंस या स्पेशियल वेरिएशंस का डिस्कस करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू जैक्सन, जिन्होंने 1964 में दी थी अपनी डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फिट्जजेराल्ड की डेफिनेशन, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1964 में दी थी। इनके अनुसार पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द एक्सटेंट टू विद द नेचर ऑफ द स्टेट टुगेदर विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनके अनुसार जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ द स्टेट विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है और उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करना ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। And interrelations is influenced by and adjusted to the conditions of geography। मतलब ज्योग्राफी के अनुसार वे अपने रिलेशंस को दूसरे स्टेट से दूसरे टेरिटरी से कैसे मैनेज करते हैं, उसी को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी करते हैं। आप प्रैक्टिकल वे में भी समझ लीजिए कि किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारी इंडस रिवर बहती है, तो उससे हमारे कैसे रिलेशंस अफेक्ट होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के। ठीक, किसी भी कंट्री से हम अपनी टेरिटरी शेयर करते हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे हैं, तो उससे हमारे रिलेशनशिप कैसे बन रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मोडी की डेफिनेशन, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन 1957 में दी थी। इन्होंने पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने का, उसके बाद इन्होंने एम बताया कि एम क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पढ़ने का। तो सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने के। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज़ टू एनालाइज इंटरस्टेट रिलेशनशिप एंड इंटरनल अडेप्टेशंस टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक, इन्होंने ये डिस्कस किया है कि इंटर स्टेट जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे समझौता हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन रही है, कैसे रिलेशंस बन रहे हैं, और इंटरनल अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। और कहीं भी किसी भी एरिया स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जैसी कंडीशंस हैं, ठीक, वहाँ पे इंटरनल अडेप्टेशंस, वहाँ पे रहने वाले लोग एक दूसरे से कैसे पेश आ रहे हैं, ठीक, और उनका पॉलिटिकल अरेना कैसा है, उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके अंदर हम लोग पढ़ें कि कैसे हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं किसी भी अदर टेरिटरी से, अदर कंट्री से, अदर स्टेट से, और इंटरनली भी हम लोग देखें कि किस प्रकार हम इन्वायरमेंट की कंडीशंस को देखते हुए हम लोग रहते हैं, समझौता करते हैं, डीलिंग्स करते हैं। ठीक, और एम ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है? तो एम ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज टू डिटरमाइन हाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड एंड एडजस्टेड टू द फिजियोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक, तो जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार इन्फ्लुएंस होती है फिजियोग्राफिक कंडीशंस से। मान लीजिए अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, कंडीशंस हैं, मान लीजिए रिवर है, हिमालय है, तो उन कंडीशंस की वजह से कैसे जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट है, वो कैसे अफेक्ट होती है, एंड हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। और इन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार ये एक कंट्री के दूसरी कंट्री के रिलेशंस को तय करते हैं, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन तय करते हैं, एक कॉन्टिनेंट के दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशन तय करते हैं। और इस प्रकार हम लोग इसके अंतर्गत रिलेशंस को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं। ठीक, और पॉलिटिकल किसी भी स्पेशल जो डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं। एट लास्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मन जी पाउंड्स की डेफिनेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिन्होंने 1972 में अपनी डेफिनेशन दी थी। ही डिफाइंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनलिज्म और आइडियोग्राफिक ट्रेडिशन। इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो इन टर्म्स है एक्सेप्शनलिज्म के टर्म्स में या फिर आइडियोग्राफिक ट्रेडिशंस में दी है। इनके अनुसार क्या है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आइए देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया। कितनी अच्छी बात बोली है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो बेसिकली किससे लिंक्ड है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया।
जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज एरिया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी उससे बेसिकली कंसर्न्ड है, उसके रिसोर्सेज से कंसर्न्ड है, एंड एक्सटेंड एंड द रीजन फॉर द पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल फॉर्म। ठीक, और उन सब रीजन से भी कंसर्न्ड है जो वहाँ किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन पर्टिकुलर इट इज़ कंसर्न विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल सच एरियाज द स्टेट। ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन थी नॉर्मन जी पॉन्ड्स की। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग व्यूज़ को प्रेजेंट किया है। तो अगर जो आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू वांट मोर सच एजुकेशनल कंटेंट तो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।